एंड ऑन बिहाफ ऑफ टीम ऑल निशी यूथ एसोसिएशन दिल से धन्यवाद देते हैं, स्पेशली जो वेल विशर है आज का सोशल सर्विस को जिन्होंने मदद किया। स्पेशली हमारा एक काफ़ा बगंग जो आज का टी-शर्ट को भी स्पॉन्सर कर दिया, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ईटानगर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन, नाहरलगुन बाजार कमेटी का जो भी दुकानदार लोग हमको आज सोशल सर्विस को जिन्होंने मदद किया उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें ऐसा बाहर से सिर्फ नहीं, हमारा टीम का जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, स्पेशली मेरा जीएस और मेरा बीपी और मेरा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स अपना पॉकेट से भी निकाल के आज का जो सोशल सर्विस को स्पॉन्सर किया। और मैं आप लोग से बताना चाहूँगा, स्पेशली मार्केट का दुकानदार से, आपसे एक दो सामान हम लोग ने रिक्वेस्ट करके उठाया, हम लोग ने अपना यूज़ के लिए नहीं लिया और ये शमशान घाट के लिए लिया है और हम लोग डोनेट भी कर चुका है। तो इसीलिए दिल से धन्यवाद। आने वाला दिन में भी हम लोग एक दूसरा ऐसा ही मदद करते रहेगा और मदद आप करते रहिए और हम लोग भी मदद आपको ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ताली मार दीजिएगा। जी, आन्या और अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन द्वारा आज सोशल सर्विस एंड प्लांटेशन ड्राइव एक ऑर्गेनाइज़ किया गया है और वी आर वेरी प्रिविलेज्ड फ्रॉम द कैपिटल पुलिस साइड कि हमें भी इस प्लांटेशन ड्राइव का पार्ट होने के लिए बुलाया गया है। हमने अपना प्लांटेशन किया है। अब आन्या और अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन मिलके इस पूरे शमशान घाट के अपने वॉलंटियर्स के साथ साफ़ सफाई करेगा, डिफरेंट जगह जहाँ उन्होंने आइडेंटिफाई किया वहाँ प्लांटेशन करेगा। इससे अच्छा सोशल इनिशिएटिव हो नहीं सकता है। ये एक जगह शमशान घाट ईटानगर का ओनली शमशान घाट है और अभी भी इसके जुरिस्डिक्शन को लेके किसके पास आना चाहिए उस पर काफ़ी इश्यूज़ चल रहे हैं। तो हमारी तरफ से बहुत आन्या को और अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन को हम ये श्योर करते हैं कि राइट चैनल्स में हम इसको पुट करेंगे। हमारी पुलिस की तरफ से जितना असिस्टेंस इनको चाहिए, चाहे कैमरास का हो चाहे चेक गेट्स का हो, वहाँ पे भी इनको असिस्ट करेंगे। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको इस काम के लिए। एंड ये काम एक बारी का है नहीं, लगातार ये चलना चाहिए और अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन तो काफ़ी टाइम से ये करते आ रहा है। आन्या भी अब इसका पार्ट है, सो वी आर वेरी थैंकफुल टू देम फॉर दैट। एब्सोल्युटली, अभी आन्या से भी ये इनपुट है, हमें पहले भी ये चीज़ बताया, रमेश जी के साहब ने भी बताया। तो हम इसको फेज़ वाइज मैनर में कर रहे हैं। एक तो कैमरास के लिए मंडे को ही वी विल स्पीक टू स्मार्ट सिटी वंस। एक बार उनका एरिया शायद थोड़ा पीछे तक है, बट विल रिक्वेस्ट देम उनका एरिया थोड़ा एक्सटेंड करके इफ दे कैन पुट सम कैमरास हियर। सिमिलरली इसकी प्रॉपर केयर टेकिंग प्लस वॉल, उसके लिए भी वी विल गेट इन टच विद डीसी साहब। पिछले वाले डीसी के साथ भी हमने बात की थी। आई थिंक इतना नेगोशिएशन शायद नहीं हो पाया, बट यूडी और आईएमसी का शायद कोई बीच में कोई इशू है, तो वी विल अप्रोच डीसी साहब फॉर दैट। और हमारे लेवल पे जो अभी पॉसिबिलिटी है वो हम तुरंत कर रहे हैं। हमने अभी प्रॉमिस किया कि वीक में 3 डेज़ ओसी चिंपू भी हमारे साथ है,
वीक में 3 डेज़ मतलब 3 नाइट्स हम यहाँ पे पेट्रोलिंग शुरू कर रहे हैं। इस तरह के कोई भी इश्यूज़ आते हैं रिगार्डिंग नारकोटिक्स यूसेज या अल्कोहल यूसेज, वील टेक केयर ऑफ दैट। देखिए हमारा पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। इसके अंदर कैपिटल डीसी के अंडर एक अर्थ कटिंग रोकने के लिए कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी जहाँ जहाँ जाती है वहाँ की रिपोर्ट बनाती है। अगर किसी भी जगह वो रिपोर्ट बनाए और उन्हें लगे कि इस पे लीगल एक्शन होना चाहिए, हमें दें। विद इन द सेम डे वी विल रजिस्टर अ केस एंड वी विल नैप द अक्यूज्ड। वी आर वेरी क्लियर इन दिस। एब्सोल्युटली हम डीसी साहब से बात करेंगे। पहले तो इस चीज़ के लिए कि जो इशू चल रहा है जुरिसडिक्शन का, उसको क्लियर आउट करें। आई थिंक ही इज़ द बेस्ट चैप जो इसको क्लियर आउट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार। तो आज हमारे साथ है जो कि अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन के जो प्रेसिडेंट है, उनसे जानते हैं कि आज जो सोशल सर्विस और प्लांटेशन प्रोग्राम रखा है उसके पूरे डिटेल को जानते हैं। सर, आज का जो प्रोग्राम है उसके बारे में फिर से बता दीजिए। हाँ, एक्चुअली आज जो चिंपू में जो बड़ियल ग्राउंड है, शमशान घाट जिसको हम कहते हैं, तो ये कैपिटल में एक लोटा शमशान घाट है जिसका कोई मालिक नहीं है। तो पिछले 3-4-5 साल से वॉलंटरली में और मेरी जो संगठन है अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन, हम लोग इनका साफ सफाई सारा चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। तो आज एक मास सोशल सर्विस के लिए मैंने आज से कुछ दिन पहले मैंने जो आन्या है ऑल नीसी यूथ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को मैंने रिक्वेस्ट किया, तो उसने बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्स किया और उनकी आज मदद से उनके सारे डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स भी काफ़ी लोग आज आया है ये साफ़ सफाई और प्लांटेशंस के लिए। तो आज हम लोग प्लांटेशन के साथ साथ जो मेन हाईवे से लेके मेन शमशान घाट का जो ग्राउंड है वहाँ तक हम पूरा क्लीन अप करेंगे और हम प्लांटेशंस करेंगे। तो इसके लिए तो मैं आन्या के सारे टीम्स को तो मैं ज़रूर धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस तरह से आपने यहाँ पर जो चौकीदार और जो कि रिटेनिंग वॉल साथ ही साथ जो जगह को देख रेख करने के लिए मांग किया था, अभी तक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि हर साल आई थिंक 2019 से आप मीडिया में बहुत बार आ चुके हैं। तो इस बार आप आन्या और कैपिटल पुलिस आपके साथ जुड़े हैं, तो आपको लगता है कि आगे चल के ये जो आपका डिमांड है वो पूरा हो पाएगा? हाँ, अभी तो मुझे लग रहा है कि शायद ये शमशान घाट बेहतर होगा। मुझे उम्मीद है, विश्वास भी है। पिछला 5 साल से तो मैंने अपना विश्वास छोड़ा नहीं था, अभी भी नहीं है, मैं आगे भी नहीं छोड़ूंगा। चाहे कोई देखे ना देखे, मेरी अपनी तरफ से प्रयास हमेशा कोशिश रहता रहेगा। बट अभी आन्या की टीम को देख के आज कैपिटल एसपी को फिज़िकली वो भी अटेंड रहा, उनके पुलिस टीम भी रहा। तो अभी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शमशान घाट बहुत बेहतर हो सकता है, क्योंकि मैंने हर बार मैंने कहा है, जैसे आपने कहा सोशल मीडिया में या कोई चैनल के माध्यम से हो, आज मैं आपके माध्यम से भी ज़रूर मैं रिपीटली मैं बोलना चाहूँगा, ये शमशान घाट एक तो एक हमको एक लीगल एस्पेक्ट से भी देखना है, क्योंकि आजकल के जो माहौल है बिल्कुल भी सही नहीं है। कभी भी किसी का भी किडनैपिंग हो जाता है, कल को किसी को भी अगर मार के यहाँ दफनाएगा जलाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कल हमारे साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, हमारे फैमिली के किसी के साथ भी हो सकता है ना। तो ये एक लीगल एस्पेक्ट इसको देखनी भी चाहिए। और मैंने तो कई बार बोला है कि हमारे यहाँ में मेन सिक्योरिटी होना चाहिए और वेल बेहतर होना चाहिए। आप अगर बाकी स्टेट का आप शमशान घाट देखो, जैसे मेघालय में शिलोंग में जाके आप शमशान घाट को देखो, इतना सुंदर है, वो हमें पार्क की तरह उनको मेंटेन रखता है। आप मणिपुर जाओ, नागालैंड जाओ, वहाँ के शमशान घाट देखो, इतना बेहतर है। आसाम में जाओ, शमशान घाट देखो, इतना बेहतर है। आप बाकी नॉर्थ ईस्ट के बाहर के स्टेट का शमशान घाट देखो, बहुत सुंदर और बेहतर होता है। बट हमारा ही अरुणाचल का शमशान घाट, सिर्फ कैपिटल की बात नहीं, मैंने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स भी मैंने विजिट किया ये शमशान घाट का सब्जेक्ट को लेकर। तो डिस्ट्रिक्ट्स में भी शमशान घाट का हालत बहुत बुरा है, या तो वो एनक्रोच है, या तो मेंटेनेंस में नहीं, या उनको कोई केयर करने वाला नहीं। तो उस बीच में क्या है कि पब्लिक एनक्रोच करके उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये अपने में बहुत दुख की बात है और उस पर हमको सोचनी भी चाहिए, इस पर हमें काम भी करना चाहिए। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि कैपिटल का ये शमशान घाट बेहतर होना चाहिए। अगर इसको बेहतर नहीं बना सकता, तो मैंने पिछला कई सालों से बोला, अगर इसको बेहतर नहीं बना सकता तो इनको बंद कर दीजिए, क्योंकि ये कल को बहुत एक क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का एक बहुत बड़ा एक एरिया भी बन सकता है। अभी बहुत लोग तो यहाँ पे ड्रग्स लेने के लिए भी आता है, ड्रग्स लेने के लिए या कोई चेक करने वाला तो है नहीं, तो उनका यहाँ में प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरी तो पहले भी अपील था, मैं आज भी कर रहा हूँ, मैं आगे भी अपील करूँगा कि प्लीज़ हर कोई मिलके इस शमशान घाट को बेहतर बनाने, क्योंकि हम सबकी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ मेरी अकेला या सरकार की या एडमिनिस्ट्रेशंस की किसी एक की अकेला की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी है। तो हम सबको मिलके इस शमशान घाट को बेहतर बनाने हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मैं सभी से ज़रूर अपील करना चाहूँगा और अपनी सरकार से भी, प्लीज़ ये शमशान घाट 5-6 साल से अनाथ है, इनको अनाथ रहने ना दे। हम सब मिलके इनको गोद ले और इस शमशान घाट को बेहतर बनाए, क्योंकि यहाँ से ही हमारा अंतिम यात्रा शुरू होता है। हम मरने के बाद हमारा यहाँ अंतिम संस्कार होता है, चाहे वो बरीद करके हो या क्रिमेट करके हो, बट हमारा अंतिम यात्रा यहाँ से होता है। तो उनका ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो जमरू जी, आज आपके जो टीम है वो आज यहाँ शमशान घाट में जो कोलैबोरेशन कर रहे हैं अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन के साथ, उसके ऊपर में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा जो आज की सोशल सर्विस को कवरेज करने के लिए आया, दिल से आप सबको शुक्रिया।
और आज हम लोग अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन के साथ जो कोलैबोरेट करके हम लोग सोशल सर्विस करने का ये मकसद है कि हमारा कैपिटल कॉम्प्लेक्स का एक लौता शमशान घाट है। दूसरा एक है वो करसिंगसा का सामने में है, लेकिन वो अभी नहीं चल रहा है, इनक्रोच होने का कारण, लैंडस्लाइड होने का कारण, और वो नहीं चलता है। और इधर में एक लौता शमशान घाट है। हमारा ऑनरेबल एमएलए, लोकल एमएलए तिची कासो सर ने ये लैंड डोनेट करके उसको इस्टेब्लिश किया गया था पिछले बहुत साल पहले। तो अभी इसमें देखा गया, उस दिन हम लोग विजिट किया, देखा गया इसमें सिस्टमेटिक नहीं है, और ये शमशान घाट जो ऐसा बिखरा पड़ा हुआ है और केयर टेकर नहीं है, केयरलेस होकर बैठा हुआ है। और हमारा अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन की चेयरमैन जो रमेश जी के भाई ने सिर्फ लौता इंसान है, उसको बड़ा विदाउट गेटिंग एनी बेनिफिट्स वो अपना वॉलंटियर सर्विस देके उसको केयर टेकर कर रहा था। देख के बहुत दुख लगा, और हमने फैसला किया कि हम लोगों ने बहुत दिन से सोशल सर्विस करने का इच्छा था, और उसको कोलैबोरेट करके आज हम लोग सोशल सर्विस इसलिए कर रहा है कि ये लौता शमशान घाट को साफ़ सुथरा रखे, सिस्टमेटिक में रखे, इसके लिए हम लोगों ने कोलैबोरेट करके कर रहे हैं। इस तरह से ये जो शमशान घाट है जिसकी स्थिति इस तरह से है, आपको क्या लगता है कि इसके जिम्मेदार कौन है? इसलिए उस दिन से जब उसको देखने के बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच किया, और उसके बाद फिर हमारा जो ऑनरेबल एमएलए, लोकल एमएलए अच्छी कासो से भी अप्रोच किया, उसके बाद आईएमसी से भी अप्रोच किया। तो वो लोग का कहने का हिसाब से यूडी और आईएमसी में कन्फ्यूजन था। तो आईएमसी बोला है कि वो लोग का दायरे में नहीं आते हैं, फिर यूडी वाला बोलता है कि वो लोग का दायरे में आते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर जो डिक्लेरेशन या कुछ सिस्टमेटिक नहीं है बोला। तो इसीलिए मैं आपके माध्यम से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, स्पेशली जो भी सरकार में है, एजेंसी है, स्पेशली यूडी डिपार्टमेंट, जो इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम जो बनाया है यूडी डिपार्टमेंट ने बनाया, और जो जलाने का जो सेट बनाया वो डीसी से बनाया, डीसी का कुछ अंतर पान से बनाया वसाइन, और इसमें एक शेड है वो भी डीसी का तरफ से बनाया बोला, लेकिन बाकी इसमें केयर टेकर नहीं है। तो किसको अभी हम लोग बात करेंगे? तो मैं उस दिन हम लोग टीम आया जो ऑनरेबल एमएलए को मिला था, तो उन्होंने कुछ संक्षिप्त में कुछ बताया था कि इसमें थोड़ा सा इश्यूज़ है, इश्यूज़ इन द सेंस प्रॉपर डिमार्केशन करने के लिए है, बाउंड्री वॉल बनाने के लिए है, कुछ बनाने के लिए। तो इसलिए अभी चीज़ जो थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन होने का कारण से अभी पेंडिंग हुआ बोला। तो अभी आपका माध्यम से, आप लोग का माध्यम से मैं यही रिक्वेस्ट करेगा ऑनरेबल एमएलए को भी, यूडी डिपार्टमेंट को भी यही अपील करेगा कि जो आपने प्रोजेक्ट एक बनाया, इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम बनाया, जो बना के रखा क्रिमेटोरियम जो एक इधर में है, वो टेस्टेड वाला है, कॉन्ट्रैक्टर ने बताया था ऑलरेडी फंक्शनिंग करने का लायक है, लेकिन हैंड ओवर नहीं किया, लाइबिलिटी से बोला। तो लाइबिलिटीज है तो उसको क्लियर कर दीजिए और उसको टेक ओवर कीजिए, ताकि इधर में जो गरीब लोग होते हैं, अनक्लेम बॉडी होते हैं, उसको जो सरकार की तरफ से या जो भी वॉलंटियर सर्विस सोसाइटी, जो ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओस लोग जो भी उसमें उसको अपना हिसाब से जो क्रिमेशन करने के लिए उसको पेंशनिंग करा देने से अच्छा है। इस तरह से जो जीके सर ने बताया कि ये जगह जो क्राइम एक्टिविटीज़ के लिए भी बहुत आगे बढ़ सकता है, इसके ऊपर में आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? एग्जैक्टली ये हम लोग ने उस दिन से डिस्कस कर रहा है ना, इधर प्रॉपर चेक गेट नहीं है, प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, किसको जलाने जा रहा है, किसको दफनाने जा रहा है और किस लिए मरा है। डेथ सर्टिफिकेट इवन दिखा के इस एक एंट्री में एक पॉइंट बना के दिन में कितना लोग को जलाया और किस लिए जला रहा है, वो मतलब क्या बीमार से मरा है, वो तो एक रिकॉर्ड एक ऑथेंटिक होने से ठीक है। नहीं तो जो रमेश भाई ने कहा वो 100% सही है। इसमें किसी का दुश्मन, एक दूसरा दुश्मन होने वाला को मार के इधर जला दे, कौन पता होगा। इधर कोई केयर टेकर नहीं है, कोई पुलिस तो अपना टाइम जो पेट्रोलिंग करता है वो तो टाइम पे करेगा, लेकिन रात को इधर जला के गाड़ देगा, कौन मालूम होगा। इसलिए ये बहुत सीरियस मैटर है। एंट्री पॉइंट में एक सीसीटीवी का ज़रूरी है और उधर में एक काउंटर खोल के जो चेक गेट टाइप का बना के थोड़ा मोड़ा ऐसा रेवेन्यू टाइप का जो आते हैं उसको ऐसा प्रॉपर एक सिस्टमेटिक इस्टेब्लिश करने से ठीक है, ताकि जैसे जो अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन का द्वारा भी ऑपरेट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं तो अलग एनजीओ की तरफ से ऑपरेट कर सकते हैं। नहीं तो इसमें सिस्टमेटिक नहीं होगा तो क्राइम अभी भी तो चल रहा है। जैसे कि रात को इधर लवर पॉइंट हो गया और जो नारकोटिक्स चीज़ जो इस्तेमाल करते हैं वो लोग रात को इधर डीलिंग भी होता होगा, पेडलिंग भी इधर करता होगा।
लेकिन इधर प्रॉपर जो पेट्रोलिंग नहीं कर सकता है। और रात को ऑब्वियस जनरली हमारा आदमी लोग थोड़ा मन में जो भय आता है इसलिए इधर विजिट नहीं करता है, आइसोलेट हो जाता है। सुनने में आया रात को इधर में लड़की लड़का आके डांस वांस भी करके बैठता है, दारू पी के बैठता है, तो बहुत रिस्क के सवाल है। इसलिए सरकार से यही अपील रहेगा कि सिस्टम एक इस्टेब्लिश करो ताकि जो क्राइम होने जा रहा है उसको भी रोक सकता है और जो कब्रिस्तान है, जो शमशान घाट है, वो सही तरह से चले। इस तरह से आपने बताया कि जो करसिंगसा का जो शमशान घाट है वो मेल पेंशन हुआ है ताकि जो कि आर्ट कटिंग के कारण। तो अभी यहाँ पर भी बहुत सारा आर्ट कटिंग देखने को मिला है और शायद यहाँ पर फ्लड भी आया था, तो उसके ऊपर आप क्या कमेंट? एग्जैक्टली उसमें करसिंगसा का तो आर्ट कटिंग बोल के नहीं है, उधर लैंडस्लाइड जनरली वो लैंडस्लाइड जोन है। और प्लस नीचे में हम लोग का फ्लाईओवर का एक रास्ता बना रहा है, ब्रिज बना रहा है, उसका कारण से भी, और प्लस पब्लिक का इनक्रोच होने का कारण से उधर में फंक्शनिंग नहीं हो रहा, मल फंक्शन है। तो इधर में आर्ट कटिंग जो हाईवे के सामने में बहुत सारा ये रिजॉर्ट खोला है, अपना अपना ज़मीन को वो खोल के अभी आर्ट कटिंग होने का कारण से जो रमेश जी के भाई का जो बताने का हिसाब से इधर में जब आर्ट कटिंग ऊपर से काटने से इधर में क्लॉथ जो ब्रश जैसे होता है पानी आ जाता है, तब डेड बॉडी का फ्लोटिंग होता है और उसके बाद इधर में डेड बॉडी इधर उधर निकाल जाता है। और ये जो शमशान घाट का ज़मीन जो इधर से उधर हो जाता है और पानी जो उस तरफ बहने वाला इस तरफ आ जाता है। तो इसीलिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करेगा कि मैं सारा जगह को आर्ट कटिंग को रोकने के लिए नहीं बोलेगा, लेकिन विद इन ज्यूरिडिक्शन ऑफ दिस ब्यूरल ग्राउंड तो उसको एक ऑर्डर निकाल दीजिए कि इसका आसपास में आर्ट कटिंग ना हो, ताकि जो लोता एक आर्ट जो शमशान घाट है वो अच्छा से चल सके। इस तरह से एसपी सर ने बहुत सारे आश्वासन दिए हैं, तो अन्य क्या आश्वासन देता है? एसपी सर ने बहुत आकर आज जो एक स्पेशल गेस्ट या फ्लैग ऑफ करने के लिए आया, बहुत अच्छा एश्योरेंस देके गया। आन्या की तरफ से यही एश्योरेंस देगा, आश्वासन देगा कि जो भी इधर में ज़रूरत है आन्या हमेशा तैयार है कोऑपरेट करने के लिए, चाहे सरकार हो, जो भी एनजीओस हो, जो भी मतलब एजेंसी अगर ये शमशान घाट को बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए अगर कोई भी कदम उठाता है तो आन्या हमेशा साथ है और हमेशा साथ देते रहेगा।